सबको जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं और आपकी महिमा और बड़े बड़े कार्य होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय उसका 41 पद से 46 पद। जब फरीसियों ने इकट्ठा थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वे किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उससे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैर के नीचे की ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कहा सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु चाहते हैं सब आत्मिक आंखें खुलें, सबकी आत्मिक। तो ये शास्त्री जो फरीसी थे, इनकी आंखें जो थी वो शारीरिक आंखों से तो देख रहे थे, पर इनकी आत्मिक आंखें बंद थी। ये आत्मिक आंखों से ये नहीं देख पा रहे थे। ये व्यवस्था को तो जानते थे, पर व्यवस्था पे चलते नहीं थे। ये उन गहरी बातों को, भेद के बातों को ये लोग नहीं जान पाते थे, क्योंकि इन लोगों का मन कठोर था। इनका हृदय कठोर हो गया था। तो इनके हृदयों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं था। इन लोगों ने अपनी खुद व्यवस्था बना ली थी और अपने अनुसार ये चलते थे। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, पहली बात, आत्मिक आंखें अपनी खोलो। आत्मिक आंखें खोलो और आत्मिकता में जब तुम जीवन जीओगे तो तुम्हें पता चलेगा। यीशु मसीह कहते हैं, मसीह किसका पुत्र है? वो कहते हैं दाऊद का। तो यीशु मसीह कहते हैं, दाऊद तो खुद कहता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिनी बैठ। तो कैसे तुम लोग कहते हो? कैसे तुम कहते हो जे वो दाऊद का पुत्र है? तो हम यहाँ देखते हैं उनके जीवन में यीशु मसीह कई बार कार्य करना तो चाहते थे। उनके जीवन में कई बार यीशु मसीह काम करना चाहते थे, पर उन्होंने अपने हृदय को ऐसा बना लिया था, कठोर कर लिया था, जो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात थी योजना। वो योजना जानते। वो कहते हैं, यीशु मसीह, जब मैं स्वर्ग से आया हूँ, जो परमेश्वर ने मुझको योजना दी है, जो प्लान बनाया, वो योजना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस योजना, उस प्लान पे चलो। पर उस योजना पे वो लोग नहीं चलना चाहते थे, उस प्लान पे नहीं चलना चाहते थे, पर उन्होंने अपना प्लान खुद ही बना लिया था, खुद ही योजना बना लिया था और खुद ही उस पे चलते थे। और तीसरी बात है, सच्चाई पे जीवन जियो। सच्चाई पे चलो, सत्य पे चलो और सच्चाई पे अपना जीवन जियो। उस सच्चाई पे ही अपने जीवन, उस पे निर्भर हो जाओ। वो कहते हैं, जो मुझ पे निर्भर हो जाओ, पर वो यीशु मसीह पे निर्भर होना नहीं चाहते। पर उन्होंने जब ये बातें सुनी, तो ये बातें सुन के वो लोग क्या हो गए? घबरा गए। और उन्होंने फिर उनसे पूछने का हिम्मत ना किया दोबारा। फिर उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि जब भी वो पूछते थे, जब ही उन्हें उन बातों में फंस जाते थे। पहली बात यहाँ थी, आत्मिक आंखें हमेशा हमारी खुली रहें परमेश्वर के लिए, उनके वचन पढ़ने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए, उनकी योजनाएं पूरी करने के लिए। दूसरी, उनकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों। कोई भी कार्य हो, उसमें पहला स्थान परमेश्वर को दें। और तीसरी बात है, हम सच्चाई से जीवन जिएं, सच से जीवन जिएं। और जब बाइबल के आधार हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े कार्य करते हैं और हमें उस मार्ग पे लेके जाते हैं जिस मार्ग के लिए उन्होंने हमें बनाया है। प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ स्थानों पे रख लें, अपने शरीरों पे रख लें, जहाँ जहाँ भी कोई दर्द है या प्रॉब्लम है, या ऐसे रख लें आप। परमेश्वर पवित्र आत्मा छुएंगे और
चंगा करेंगे, सामर्थ और अपनी आत्मा से भरेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे मेरे पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक, छोटे बड़े सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये आपके हैं, आपने इन्हें बनाया है, तो प्रभु जी होने दे कार्य। कोई अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्मा कार्य ना करे, आप करें। हर बीमारी यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपकी पवित्र आत्मा और आग ठहर जाए मेरे यीशु मसीह। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा जुड़ने पाए, वो मल्टीप्लाई होने पाए, वो पैसा प्रभु जी बीमारियों में नहीं जाने पाए, वो पैसा खाने पीने दिनचर्या में खर्च होने पाए। जो घर बनना, उत्तम घर दे, अच्छा घर दे मेरी यहोवा, और उस पैसों का इंतजाम करें जो पैसे चाहिए। प्रभु जी कोर्ट केस है, प्रभु जी ये जीतने पाएँ, प्रभु जी इनके पक्ष में आने पाए, प्रभु जी वो केस प्रभु जी इनके पक्ष में आने पाए, वो जीतने पाएँ, और मेरे यीशु मसीह ये बरी होने पाएँ, और मेरे यीशु मसीह और ये अपने बड़े आनंद, बड़े खुशी से रहने पाए। जो जिनका मैरिज होना है, जिनको प्रभु जी अच्छा पार्टनर दे, प्रभु जी अच्छा करें, बहुत अच्छे से प्रभु जी शादी होने पाए, ब्याह होने पाए, और प्रभु जी उसमें पैसे की, धन की ज़रूरत है, सबका इंतजाम करें। प्रभु जी जो बाढ़ में पीड़ित हैं उन्हें संभालें, उनकी सहायता मदद करें मेरे यीशु मसीह। खाने को भोजन दे, रहने को घर दें, सब चीज़ों में सुरक्षित करें। आप जैसा कोई नहीं मेरे यहोवा। आपका वचन कहता, जितनों ने मेरे तरफ ताका, जितनों ने मुझ पे निर्भर हो गए, मैंने उनके जीवन में कार्य किया। मेरे यहोवा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सब आपके हैं, तो प्रभु जी होने दे कार्य, और बड़े बड़े कार्य प्रभु जी इनके जीवन में हो। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना और सुन के उत्तर भी दे दिया। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे अपने जीवन को जब हम जीते हैं और हमेशा हम आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर हमें और बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने हृदय और मन को उनके सामने हमें खोल देना है, जो उनके वचन, उनकी सामर्थ्य में हम हमेशा बढ़ते जाएं। परमेश्वर फिर हमें आशीष चारों तरफ से उनकी सामर्थ्य में भरे रहेंगे, और सब कुछ वो कहते हैं मैं संभालूंगा। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।